हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें कि हम 20,000 कैपिटल को 2 लाख में कन्वर्ट करने का हमने टारगेट रखा है। आज उसका डे 5 है और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारा आज का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या ट्रेड किया नहीं किया। पहला टॉपिक ये रहने वाला है। सेकंड टॉपिक हमारा रहने वाला है जो हमने पिछली वीडियो में लेवल्स की बात की थी, क्या उन पे हमारा सेटअप बना, हमने ट्रेड किया नहीं किया। सेकंड से रिलेटेड। थर्ड हमारा रहने वाला है कि नेक्स्ट डे 6 को हम कहां पर ट्रेड करेंगे, कहां प्लान करेंगे, उस लेवल्स की हम बात करेंगे। तो 3 मेन टॉपिक होने वाले हैं। वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले मैं जो चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और ट्रेड की मैं बात करूंगा कि हमने ट्रेड प्लान किया नहीं किया, कहाँ हमने ट्रेड प्लान करने का जो है प्लान किया था कल। तो कल जब हमने मार्केट का एनालिसिस किया था लगभग 12 बज रहे होंगे, 11-12 बज रहे होंगे। तो ये 11-12 बजे का टाइम है, यहाँ कहीं मार्केट चल रहा था, ठीक है। इस जोन में था, सॉरी इस जोन में था जब मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी ये वाली, और ऊपर से ये वाली रिट्रैक्टिंग ट्रेंड लाइन बताई थी। तो मैंने बोला था ये दोनों साइड में ब्रेक करने का चांस है, 50-50 चांस है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। हमें प्लान कैसे करना है, मैंने बोला था अगर सपोर्ट के आसपास आएगा मार्केट तो 70% यहाँ से चांस हो जाएंगे कि मार्केट ऊपर जाए, और यस टेल लाइन का भी ब्रेक डाउन करने के 70% चांस थे, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर चल रहा था। लेकिन इसने क्या किया, ट्रैप किया यहाँ पर, जो है पहले सेलर को इन्वाइट किया, देन इसने ऊपर गया यहाँ पर, जहाँ पे ऊपर गया, देन उसके बाद यहीं से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस लिया, देन उसके बाद सपोर्ट पर आया। जो हमारा लेवल था, देखो मैंने अभी तक ये कल वाला ही लगा हुआ है, मैंने हटाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैंने बोला था पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा और दूसरा टारगेट ये हो जाएगा। यहाँ सब भी जो है मार्केट जा सकता है। आप पिछले वीडियो में जाके जो है डे 4 वाले में आप देख सकते हो, मैंने ये चीज़ क्लियरली बोली है वहाँ पर। और मैंने ये भी बोला था मैं यहाँ पर बाइंग के लिए इंटरेस्ट नहीं रहूँगा, अगर रहूँगा तो ये जब रिटेस्ट करेगा मार्केट, जैसे इसको ब्रेक करेगा और गुड ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने आएगा, तब मैं यहाँ जो है बाइंग का प्लान कर लूँगा। तो लेकिन मैं इस ट्रेड को जो है नहीं कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं बिजी था जब ये मार्केट यहाँ चल रहा था, तो उस टाइम पे मैं इस ट्रेड को नहीं कर पाया। वरना ये जब यहाँ आया था तो मैं यहाँ पे भी प्लान कर सकता था यहाँ पर प्लान करने का मुझे चांस ही नहीं दिया मार्केट ने। अगर मैं होता भी तो मुश्किल कर पाता। क्यों, देखो यहाँ पर कोई एजा कोई इसने कोई बुलिश प्राइस नहीं बनाया है, आया मार्केट नीचे, यहाँ कोई बुलिश प्राइस नहीं बनाया। अगर बनाता तो मैं ट्रेड प्लान करता। इसने इस कैंडल को पूरा बना दिया, एक ही बार में रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, तो भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो लेके बैठ नहीं सकता मैं। तो मैंने मेरे लिए ट्रैप मुझे लग रहा था कि मैंने यहाँ पे बायर को इनवाइट करेगा, देन सेलिंग करेगा। इसने सेम किया, बायर को इनवाइट किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बायर को इसने इनवाइट किया है और उसके बाद नीचे आया है, फिर से ऊपर गया है, डबल टॉप का बना है, फिर से सेलिंग दिखाई है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर आए होंगे और उनको ट्रैप करके मार्केट अभी स्लोली ऊपर जा रहा है। मैंने बोला था अगर ये यहाँ पे आएगा, इसके बाद रिटेस्ट करेगा तो दूसरा टारगेट इसका ये हो जाएगा, जो कि मार्केट में टारगेट के पास पहुंच चुका है। तो ये हमारा कल का एनालिसिस था, ठीक है, बाइंग साइड के लिए। और मैंने बोला 70% चांस है कि बाइंग के लिए जो है मार्केट जा सकता है अभी, और इस लेवल से, ठीक है। इससे मेरा नहीं था इतना चांस, लेकिन इसके ऊपर क्रॉस करके नीचे जाएगा तो यहाँ से भी 7 चांस थे कि यहाँ तक ये जाएगा ही जाएगा मार्केट। तो अभी मार्केट उस तरह से चल रहा है। बाकी मेरा सेलिंग का प्लान था, मैं सोच रहा था यहाँ कहीं मार्केट आएगा तो मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस दिखेगा तो जब तक तो हम सो गए थे, क्योंकि हमने यहाँ प्लान किया था तो ये तो रात का मार्केट आई थिंक 2 बजे के आसपास का, तो मैं सो गया था। वरना मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करता, यहाँ पर ट्रेड प्लान करता। पहला टारगेट मेरा ये था और फाइनल टारगेट मेरा ये था, जो कि पहला टारगेट भी आप देखोगे तो लगभग हमारा कितने का था, 1:4 और 1:5 का आसपास का हमारा, 4 का मान लेते हैं, 4.5 का था, 4-5 का था। तो मैं यहाँ पर इस ट्रेड को प्लान करता पक्का, अगर ये मेरे सामने होता तो यहाँ पे ये भी जो है सुबह का होगा, तो सुबह मैंने देखा नहीं होगा मार्केट उस टाइम पर। वरना मैं यहाँ पे भी देखो, ये भी एक जो है बीयरिश प्राइस एक्शन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये गया मार्केट ऊपर, ट्रैप किया यहाँ पर लोगों को, देन कन्वेंस कैंडल आई, यहाँ कहीं है इस रिटेस्टमेंट पर मैं प्लान करता, ये मेरा स्टॉप लॉस रहता और ये मेरा पहला टारगेट रहता। दूसरा टारगेट मेरा ये होता। यहाँ पर अगर हमने लिया होता ट्रेड तो हमारा ट्रेड पता है कहाँ जो क्लोज हो जाता, हमारा ट्रेड यहाँ कहीं क्लोज हो जाता, क्योंकि नीचे आया, यहाँ इसने स्विंग बनाया, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आया, रिटेस्ट किया, दोबारा से नीचे आया। जैसे ही नीचे आ रहा होता था ना यहाँ पर, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ ड्रिल कर देता, लगभग 1:1 है 1:2 पर। और ये वाली स्पैक कैंडल जो आई है देखो, ऊपर और नीचे दोनों का जो है एसएल काटा है इसने, बायर्स का भी सेलर्स का भी, इसमें हमारी एंट्री यहाँ एग्जिट हो जाती, 1:2 बना 1:2 पर। तो इसमें हमें फाइनल टारगेट नहीं मिल पाता। और वैसे ये नीचे तक आया था, अगर पहले ये नीचे आई होगी कैंडल, मैंने देखी नहीं, मेरे सामने नहीं बनी, अगर नीचे आई होगी तो हमारा टारगेट हिट हो जाता है यहाँ पर, या फिर जो है हमारा यहाँ पर एसएल चला जाता, मतलब 1:2 बन के या 1:2 का हमें रिस्क रेशियो मिलता है स्ट्रेट में बस। देन उसके बाद मार्केट स्लोली आया है नीचे, आया है नीचे। बट अगर इसने पहली स्पाइक मार दी गया तो हमारा यहीं पे टारगेट हिट हो जाता है, या स्पाइक में हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता। हमें ये वाला कैंडल नहीं मिलती यहाँ पर,
ओके, तो इसके बाद इसने क्या किया, पूरा मैंने आपको बता दिया, ट्रैप करके ऊपर चला गया, बाइंग का मौका नहीं दिया। यहाँ पर बाइंग का हमारा प्लान था, यहाँ हम कर सकते थे, और ये प्राइस एक्शन भी बना था पूरा। देखो ये बाइंग का प्राइस एक्शन है, ये जो डोजी कैंडल बनी उसके बाद ये वाली कंफर्मेशन कैंडल, हम इस पर ट्रेड प्लान कर सकते थे। और इस वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगाकर, या फिर जब ये रेड कैंडल आई है उसके बाद यहाँ पे ये हैमर टाइप की कैंडल आई है, हैमर के बाद ये कन्फर्मेशन कैंडल आई है, तो यहाँ पर एंट्री हमारी हो सकती थी इसके स्टॉप लॉस से। टारगेट हमारा ये रहना था, ठीक है। यहाँ पर हम ये ट्रेड हमारा प्लान हो सकता था, ये वाला, जो कि हम नहीं कर पाए। तो ये हो गया। और चूँकि मैंने आपको बता दिया हमारा, अब आपको भी पता चल गया होगा मैंने ट्रेड नहीं कर पाया हूँ कोई भी, तो और मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार लाइव, ठीक है। P&L अपना दिखा देता हूँ पूरा। जितना कल पैसे थे हमारे अकाउंट में $215, वो ही है सेम 18,350 रुपये के आसपास है। और मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ आपकी, ठीक है। अब मैं ट्रेड हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो हमारे यही 2 ट्रेड हुए हैं 2 दिन के, तो यही 2 ट्रेड हैं, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। और मैं आपको आपके सामने रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ऐसा होता है, इसमें हमें पेशेंस रखना होता है, ठीक है। सेटअप पे ये ट्रेड ले सकते हैं, अभी भी मुझे बीच में आराम से मैं चाहूँ तो स्कैल्प कर सकता हूँ, बट मेरा ना तो जो है हमारे नियम फॉलो नहीं होंगे, हम स्कैल्प नहीं कर सकते जो हम सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि इसमें स्कैल्प करके हम इतना मोटा पैसा नहीं बना सकते। रिस्क और रेशियो और हमें बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। देखो मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, देखो जब भी रिटेस्ट करने आ रहा है यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे, अभी जा रहा है यहाँ बाइंग नहीं करनी है। लोग इनको देख के भागते हैं, ऐसी कैंडल को देख के भागेंगे, इसमें कभी नहीं जाना चाहिए। ये स्कैल्प बहुत खतरनाक होते हैं। अब अगर स्कैल्प भी कर रहे हो ना, हमेशा रिटेस्ट पे करो, हमेशा रिटेस्ट पे करो। अब मार्केट खूब अच्छा जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम छेड़ेंगे नहीं इसको, मतलब ही नहीं है, अपना सेटअप ही नहीं है, तो रैंडम ट्रेड हम प्लान नहीं कर सकते। तो ये हो गया अपना, मैंने आपको बता दिया लेवल हमारे क्या थे और किस तरह से काम करना था हमें, और दोनों चीज़ें बता दिया। P&L भी दिखा दिया। कल हमने किस तरह का, पहला टॉपिक हमारा था P&L का, तो P&L हमने कोई ट्रेड नहीं किया है। दूसरा टॉपिक था कैरल, जो हमारे लेवल थे हमने कहाँ प्लान किया था, क्या मार्केट उस तरह से गया नहीं चला, दोनों का मैंने आपको बता दिया। देन अब हम ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे और जो लेवल क्या रहने वाले हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि हमें चार्ट थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और अभी के लिए ट्रेन लाइन वगैरह को हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा चार्ट क्लियर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। इनको अभी हटा देते हैं, क्योंकि इनका काम हो चुका है लेवल्स का। अभी हमारे लिए पूरा एक जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस का बन चुका था, ठीक है। ये पहले लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा ये ट्रेंड, और ये वाला, और ये रेजिस्टेंस है, ये ठीक है, ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए, और ये सपोर्ट है। अभी मार्केट रेजिस्टेंस के पास है। अगर यहाँ कहीं हमें कोई भी नेगेटिव प्राइस दिखता है तो हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा, और करने के पीछे कारण मैं आपको बता देता हूँ। और बड़ा ट्रेड प्लान नहीं कर पाऊँगा मैं इसको, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलना है, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हो सकता है मार्केट में अभी। तो आइए हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, देन एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। ये देखिए, ये है अपना मार्केट, ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट में एक सेलिंग आई है यहाँ से ज़बरदस्त, देन उसके बाद रिटेस्टमेंट हुआ है, देन उसके बाद सेलिंग आई है, उसके बाद ये रिटेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, ये कोई बाइंग नहीं है। और दूसरी बात, अभी एक सेलिंग हुई है, देन उसके बाद रिटेस्टमेंट, दूसरी सेलिंग हुई है। मेरा मानना ये है कि यहाँ पे मार्केट ट्रैप करके इन लोगों को एक सेलिंग और देगा। कभी भी मार्केट में 6 से 7 वेव बनते हैं, तो अभी 1 2 3 वेव बनेंगे, ठीक है। एक ये 4 हो जाएगी चौथी, और एक 5वीं, ये 5वीं अभी आएगी, देन उसके बाद 6ठी, उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट नीचे आना है कि ऊपर जाना है, वो बाद में होगा। लेकिन मेरा मानना ये है, यहाँ कहीं से ये, यहाँ कहीं से, या इनको ट्रैप करके मार्केट एक सेलिंग और देगा। अभी इसमें एक सेलिंग आना और बाकी है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो लगभग 3 कैंडल जो है, तीसरी कैंडल अभी ग्रीन बन रही है, इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, तो यहाँ से बाइंग आना 4 घंटे के जो टाइम फ्रेम पर काफ़ी देर होल्ड किया था मार्केट। 1 सेकंड में इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको और सही से दिखेगा। तो यहाँ देखोगे काफ़ी समय, एक दिन रुका है लगभग मार्केट, यहाँ पर 4 घंटे की कैंडल है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से एक बाइंग आना यहाँ से पॉसिबल था। इसलिए मैंने बोला था यहाँ से रिसेट करेगा मार्केट, तो हम एक बाइंग के लिए जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक आ सकती है, इसके 70% चांस है। इसी बेस पे मैंने बोला था। अब मार्केट में जो भी लोग ट्रैप होंगे वो यहाँ होंगे, ठीक है। इस लेवल से इनको जो भी सेलर है उसे इनको ट्रैप करके मार्केट नीचे आ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, लेकिन मेरा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। इसके हाफ तक का यहाँ तक, मतलब छोटा एसएल मिलेगा, और रिस्क और रेशियो 1:4 या 5, ये स्कैल्प टाइप का ट्रेड हो सकता है यहाँ पर मेरा। अगर आएगा मार्केट तो साफ फॉल करेगा। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ कहीं इसने ऐसे इस तरह से गया, ठीक है, थोड़ी देर रुका, लेकिन रेजिस्टेंस को अगर इसने ऐसे नहीं काटा, थोड़ी बहुत रुकेगा, लेकिन जब सेलिंग आएगी तो इस तरह की फास्ट सेलिंग आएगी, इस तरह की फास्ट सेलिंग आएगी, यानी कि सेलिंग आएगी तो यहाँ से इस तरह की सेलिंग आ जाएगी, इस तरह की काफ़ी तगड़ी सेलिंग आ जाएगी, लेकिन इस कैंडल में नहीं रुक के आएगी, क्योंकि अभी देखोगे तो इस तरह का मार्केट यहाँ पर भी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6,
6 घंटे लगभग 4 घंटे का मतलब 36-18 घंटे लगभग मार्केट में बाइंग आई है। देन उसके बाद सेलिंग, अभी 36-18 4-12 अभी 12 घंटे आई है यहाँ पर। अभी और बाइंग मतलब बाइंग आ सकती है थोड़ी बहुत, या हो सकता है मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत होल्ड करे, रेजिस्टेंस बनाए, देन उसके बाद शार्प सेलिंग आए। तो अभी के लिए रीटेस्टमेंट के लिए मतलब एक स्कैल्प प्लान कर सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्प कर लें, तो वो स्कैल्प मिल सकता है यहाँ पर। ऐसा कोई लॉन्ग ट्रेड जो शॉर्ट ट्रेड नहीं मिल सकता अभी, मतलब शॉर्ट करने के लिए ऐसा कोई एरिया नहीं है। तो अभी के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है मार्केट, और ये हमारे लिए अब सपोर्ट में चेंज हो गया है। ये वाला लेवल जो हमारे लिए कल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सपोर्ट बन गया है, और ये नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस ही है। यहाँ तक जाने के तो मार्केट के बहुत ही ज़्यादा चांस है। अगर इसके ऊपर गया तो फिर तो बाइंग है, फिर उसके बाद हम फुल्ली बुलिश हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद तो बुलिश हो ही जाएंगे, लेकिन अभी इसका स्ट्रक्चर बने, जैसे ऊपर जाए, नीचे आए, लो ना लगाए, यहाँ से दोबारा से ऊपर जाने लग जाए, तो ये हमारे लिए एक बाइंग का एरिया हो सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए बाइंग का एरिया हो सकता है, और हो सकता है कि ये वाला यहाँ से रिसर्च करे, इस तरह से टाइम स्पेंड करे यहाँ पर थोड़ा बहुत, देन उसके बाद नीचे आ जाए। तो मेरा अभी भी कोई जो है बाइंग का इतना बड़ा, मैं बहुत ज़्यादा बायर नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अभी कोई ऐसा प्राइजेक्शन नहीं बनाया। एक ब्रेकआउट आया 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो इतनी बाइंग आना कंपलसरी था, और ये कोई ज़्यादा बड़ी बाइंग भी नहीं है। अभी यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है, मार्केट यहाँ साइडवेज भी हो सकता है, देन उसके बाद सेलिंग आ सकती है, या हो सकता है कि इनको अभी ट्रैप करे और देन उसके बाद मार्केट यहाँ होल्ड करे देन सेलिंग आ जाए। तो मेरा अभी भी चांस सेलिंग का ही है, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट अभी सेलिंग में, ना कि बाइंग में। अच्छा, आप बाइंग कर सकते हो यहाँ पे, मैंने जैसा आपको बोला था यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो कल के लेवल पे। कल मैंने बोला था कि 70% चांस है यहाँ से, तो ऐसे नहीं बोला था, इसी वजह से बोला था कि हाँ यहाँ से एक रिट्रेसमेंट अभी आ सकता है। इसको अगर ब्रेक करेगा, रिसर्च करके दोबारा से जाएगा, तो यहाँ तक की बाइंग आ सकती है। सेम वही चीज़ हुई है। तो ये हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हो गया। और आ जाते हैं बनावर के टाइम फ्रेम पर। बनावर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लगातार काफ़ी समय से जो है बाइंग आ रही है मार्केट में, और यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बोला था इनके एसएल काटेगा, देन मार्केट रिसर्च देगा। तो देखो, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखोगे तो बहुत बड़ी कैंडल बनी होगी यहाँ पर रेड। देखो मैंने क्या बोला था, इनके एसएल काटेगा, ये बना है, ये ट्रेड बना है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये स्कैल्प इनको एसएल काटेगा इनके, और ये बनाएगा, ये ट्रेड हमारा बन सकता है। यहाँ पर मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा। बेशक मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ कहीं प्लान ना करूँगा, मुझे छोटा एसएल चाहिए। 100-200 पॉइंट का मार्केट अगर एसएल देगा, यहाँ कहीं तक आता है मार्केट, तो मैं एक स्कैल्प जो एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ कहीं आएगा तो, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा एसएल हो गया है, इतने पॉइंट का मैं ऐसे नहीं ले सकता। 9400 का मुझे, 400 के आसपास का मुझे ऐसा रखना पड़ेगा। और मार्केट चल कितने पर आया अभी, लगभग मार्केट चल रहा है अभी 9000 का, तो 400 पॉइंट का एसएल मैं नहीं ले सकता भाई। यहाँ कहीं आएगा मार्केट लगभग 9200 के आसपास, और यहाँ से स्पाइक दिखाएगा, मतलब नीचे की तरफ दिखाएगा, तो मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा इसके स्टॉप लॉस से। टारगेट रहेगा मेरा यहाँ तक का। देखो मैं आपको बता देता हूँ, स्कैल्प मुझे अगर करना है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मैं ट्रेड मारूंगा इधर। सॉरी, शॉर्ट पोजीशन लेनी है। अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है, ठीक है, यहाँ कहीं तक आता है, तो मैं यहाँ कहीं इसका स्टॉप लॉस रख दूँगा, ये वाला लगभग 240 के आसपास का हो गया मेरा। और मैं एंट्री की बात करूँ तो लगभग मुझे चाहिए 200 के प्लस, मुझे 9200 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो मेरी एंट्री प्लान होगी। और यहाँ तक का मिलेगा यार, डिस्काउंट रेशियो 3 का भी नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है इस ट्रेड को करना, क्योंकि यार 4 का तो मुझे चाहिए होता है, इसमें 3 का ही मिल रहा है ट्रेड। बट बाइंग आई है स्ट्रॉन्ग, देन रिटेस्टमेंट, बाइंग आई है, रिटेस्टमेंट, और ये देखूँ मैं तो पहली बाइंग, ये पूरी, ये रिटेस्टमेंट, दूसरी बाइंग, रिटेस्टमेंट, तीसरी बाइंग, रिटेस्टमेंट। कहाँ तक ले रहा है, थोड़ा ही ले रहा है, तो यहाँ कहीं तक ही आएगी। लास्ट बाइंग आ सकती है तो यहाँ तक आ सकती है, ज़्यादा नहीं आ सकती। अच्छा, ये ऐसा भी कर सकता है कि इसने यहाँ सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनाया है, इसको रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलने लग जाए इसी बीच में, तो 1:3 का ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं देखूँगा अगर मुझे पास में मिलता है, मतलब और भी प्राइस बनाता है, कोई कैंडल रेड कैंडल बनाई इसने, या ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड कैंडल बनाई, या मुझे छोटा सेल दिखेगा और 1:4 के आसपास का मुझे यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक मुझे 1:4 का मिलेगा। जैसे कि ये अगर मुझे ऐसे कहीं मिल जाए, इस तरह से कहीं मिल जाए, 1:4 के आसपास का मुझे एसएल मिलेगा, तो मैं ट्रेड प्लान कर लूँगा, वरना मैं छोड़ दूँगा इसको भी। पेशेंस रखो भाई, मिलेगा तो करेंगे, वरना अपने नियम के अकॉर्डिंग, अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मिलेगा तो करेंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी ज़िंदगी मार्केट पड़ा है, आज नहीं कल नहीं परसों, कैपिटल सेफ रहेगा, ट्रेड करेंगे, साइकोलॉजी बनी रहेगी, रूल को फॉलो करेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, रूल को नहीं फॉलो करेंगे, प्रॉफिट में नहीं रह सकते, कितनी भी अच्छी ट्रेड मान लें, कितनी भी ट्रेड कर लें। तो ज़्यादा ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब लिमिटेड ट्रेड करो लेकिन क्वालिटी ट्रेड करो, मेरा मानना ये है। तो मैं क्वालिटी ट्रेड का वेट करूँगा। कुछ ट्रेड छूटते भी जब आप क्वालिटी ट्रेड करते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको।
आपका रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है, मनी मैनेजमेंट देखना पड़ता है, रूल्स देखने पड़ते हैं, अपना सेटअप देखना पड़ता है, तो उसमें वेट लगता है, मतलब टाइम लगता है। स्कैल्प तो नहीं कि 5 मिनट में करो और निकल जाओ। तो ये अपना मैंने आपको बता दिया। अगर मैं शॉर्ट की जो ट्रेड में यहाँ पर अगर मुझे बड़ा भी ट्रेड मिलेगा, कोई एक नेगेटिव प्राइस का दिखता है यहाँ पे, ऐसे कोई ट्रेड लाइन दिखती है मुझे नीचे की साइड के लिए, तो मैं लंबा ट्रेड प्लान करूँगा नीचे के लिए। और इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग के लिए भी बिल्कुल भी नहीं तैयार हूँ, ठीक है। ये बेशक कितना भी ऊपर चला जाए, मैं बाइंग के लिए रेडी नहीं हूँगा। अगर बाइंग के लिए मुझे जाना है तो एक बार टच किया, 2 बार 3 बार टच किया, ये चौथी बार टच करेगा, आएगा, उसके बाद ऊपर ऐसे काटेगा, नीचे नहीं, ऊपर का तो अभी नहीं ले सकता भाई। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं नहीं लूँगा। ऊपर जाएगा, उसके बाद रीटेस्ट करके दोबारा से इस तरह की बाइंग दिखाएगा। जैसे ये ऊपर गया, रीटेस्ट किया, नीचे आया, इस तरह का सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा, तो मैं ये इस तरह का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। वरना मेरा यहाँ से फुल्ली सेलिंग का मूड है, मैं सेल करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा टारगेट पहला अगर मैं करूँगा तो लगभग इसके आसपास का रहेगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन दिखा तो, ठीक है। नहीं, वरना मेरा ये वाला मुझे लगता है सपोर्ट क्रिएट कर लेगा इस लेवल के आसपास। तो ये टारगेट मेरा रहेगा 1:4 का या 5 का मुझे डिस्काउंट रेशियो मिलेगा। तो मैं यहाँ कहीं जैसे मिलो, मान लो अभी यहाँ नहीं बनना है, यहाँ कहीं बना मेरा ट्रेड इस तरह से, यहाँ का ऐसे लगा के इस तरह से बन गया, इस बीच में बन गया, तो या फिर मान लो मेरा यहाँ कहीं इसने टॉप पे बना दिया, यहाँ कहीं इस तरह से, और यहाँ कहीं मुझे एंट्री मिल गई, तो ऐसे 1:6 का मुझे डिस्काउंट रेशियो मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरा ट्रेड जो है प्लान रहने वाला है यहाँ पर। लेकिन करने वाला मैं सेलिंग का प्लान हूँ, अभी बाइंग के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। चलिए देखते हैं अब ये मिलता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। इसने स्पाइक तो लगाया है और मैं इंटरेस्टेड हूँ भाई यहाँ पर, चाहे मेरा एसएल कटे पर मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। 19,400 या 420 के आसपास का मुझे ऐसा रहेगा, ठीक है। मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, ये अगर स्पाइक लगाने आता है इधर कहीं तो मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर। 1:4 के आसपास का मुझे डिस्काउंट रेशियो चाहिए, तो लगभग यहाँ कहीं इसको आना चाहिए, 1:4 के लिए यहाँ आना चाहिए, 200 के ऊपर चाहिए मुझे ना। कहाँ है 200 के ऊपर लगभग 1:4, 240, 220, हाँ 240, 250 के आसपास मिले। और मेरा ऐसा रहेगा ये 420 के आसपास आया है। जहाँ तक देखो भाई, मेरा मेन है कि रिस्क और रेशियो मिलना चाहिए, 1:4 का भी नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत तो यही आ रही है। बट आने के लिए मार्केट और नीचे भी आ सकता है, स्पाइक भी लगा सकता है, बट अच्छी जगह मिले तो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। बट मेरा प्लान देखो जहाँ पर है उसी के आसपास से मार्केट वहीं से नीचे आ रहा है। थोड़ा और ऊपर जाता तो मैं प्लान करने वाला था यहाँ पर ट्रेड। तो इस तरह से हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये मैं आपके सामने लाइव ही चल रहा है, ठीक है। अगर बनेगा तो मैं हो सकता है ट्रेड प्लान कर लूँ यहीं पे आपको वीडियो बनाते समय, रिकॉर्ड करते समय। तो ये कुछ अपना मतलब आज का वीडियो था। अगर मैं ट्रेड प्लान करूँगा तो उस क्लिप को डाल दूंगा, नहीं करूँगा तो नेक्स्ट डे आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसमें हमारे काफ़ी सारे रूल नियम है, आप अगर देखना चाहो तो पीछे वाली वीडियो को जाके देख सकते हो। हम कैसे एनालिस करते आ रहे हैं, कैसे हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। आप भी क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो जो है आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इंडिया डेल्टा एक्सचेंज का जो है लिंक दे रखा है, जिसमें मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, इसमें आपको दिखाया है मैंने। और लिंक से आपको जो है अकाउंट बनाने से फ़ायदा क्या रहने वाला है कि आपका जो ट्रेडिंग फीस है वो लाइफ टाइम के लिए उसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो आज और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, अगर आप जो है जैसे ये लेवल में चेंज वगैरह होते हैं, जैसे अभी मैंने कुछ लेवल चेंज किए तो वीडियो में मैंने आपके सामने चेंज करके दिखा दिए। लेकिन जब लाइव मार्केट में हम काम कर रहे होते हैं, जब मैं काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि दिन में शाम के टाइम पे वीडियो आती है, सुबह के टाइम पे वीडियो आती है। दिन में अपडेट देने के लिए लेवल्स को मैंने टेलीग्राम बनाया है, तो आप जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, धन का मैंने जो है धन का लिंक दे रखा है, आप धन में भी अकाउंट बना के इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। बाकी आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।